टाइटैनिक, वो जहाज जिसके बारे में लगभग हर व्यक्ति जानता है कि ये कब, क्यों और किस तरह डूबा। इस अद्भुत जहाज की दयनीय कहानी जब पर्दे पर दिखाई गई थी तो इसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। एक विशालकाय जहाज जो समुद्र की लहरों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, अचानक ही एक आइसबर्ग से टकराया और ध्वस्त हो गया। कभी न डूबने वाला यानी दी अनसिंकेबल कहा जाने वाला टाइटैनिक आखिरकार दो हिस्सों में बिखरकर समुद्र की गोद में हजारों फीट नीचे जा समाया और इसी के साथ सैकड़ों लोगों को भी अपने साथ ले डूबा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जहाज आज भी समुद्र के भीतर ही क्यों है? साल 1985 में ही इसकी खोज होने के बाद भी ये जहाज समुद्र की गहराई में क्या कर रहा है? आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी लगभग 35 सालों के बाद भी टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने की बात आखिर क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं है कि इस अद्भुत जहाज को कभी बाहर निकालने का प्रयास ही नहीं हुआ हो, बल्कि सच तो ये है कि जितनी कोशिशें टाइटैनिक को खोजने की और इसे बाहर निकालने में की गई, शायद उतनी कोशिशें किसी और के लिए कभी की ही ना गई हो। इसकी वैल्यू को जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा इसकी कीमत का अंदाजा उन ओशियन एक्सपर्ट्स और मरीन इंजीनियर्स को था जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही टाइटैनिक को बाहर निकालने में लगा दिया। ये इसकी वैल्यू ही थी कि जो इसके डूबने के बाद भी इसे 73 सालों तक खोजा जाता रहा और अगले 30 साल केवल इसे बाहर निकालने में ही गंवा दिए गए। इसे खोजने वाले मशहूर अमेरिकी ओशियनोग्राफर रॉबर्ट बैलार्ड से लेकर नामी एक्सपर्ट्स ने अपने अपने प्रयास किए, लेकिन कोई भी इसे बाहर निकालने में कामयाब ना हो सका। आज इस जहाज पर मिली कई नायाब चीजें तो अमेरिका के नेशनल म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही हैं, लेकिन आकर्षण का केंद्र टाइटैनिक आज भी पानी के भीतर ही है। इसे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले सबमरीन और मैग्नेट का यूज किया जाना था, लेकिन इसका वजन और समुद्र की गहराई से इसे ऊपर की ओर खींचने में जो वाटर प्रेशर लगने वाला था वो इसके 40,000 टन के भार को कई गुना बढ़ा देता। ऐसे में मोटे से मोटा केबल और एडवांस सबमरीन के लिए भी ये बस की बात नहीं थी कि वो उस भार को झेल सके। एक अनुमान के मुताबिक ये जहाज पानी की सतह से लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में डूबा हुआ है, जहां से केवल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एक ऑब्जेक्ट को भी खींचने में लगभग 200 किलोमीटर जितना फोर्स लगाना पड़ता है, जो उस समय के लिहाज से तो नामुमकिन था ही, लेकिन आज के युग में भी ऐसा कर पाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। यही कारण था कि 21वीं सदी केवल इसे बाहर निकालने की सोच में ही पार हो गई। अब सब्र का बांध इस कदर टूट चुका था कि एक्सपर्ट्स ऐसी सलाहों पर भी गौर करने लगे थे जो वास्तव में तो बाद में फेल होती, लेकिन पहले तो उन्हें सुनकर ही किसी की भी हंसी छूट जाए। कुछ ओशियन एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि वे टाइटैनिक को हीलियम से भरे गुब्बारों के द्वारा ही बाहर खींच सकते हैं, जो एक हॉट एयर बैलून की तरह काम करेगा। हजारों की संख्या में ऐसे गुब्बारों को अगर जहाज से बांध दिया जाए तो इनकी मदद से जहाज को आसानी से पानी की सतह पर लाया जा सकता था, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि ये बैलून अंडर वाटर प्रेशर को कैसे झेलेंगे। इसी तरह का एक बचकाना सुझाव ये भी रहा कि हम इसे पिंग पोंग बॉल्स की मदद से बाहर ला सकते हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो गया कि क्या ये बॉल्स अंडर वाटर प्रेशर को झेल सकेंगी, जिसका सीधा और सटीक जवाब था नहीं। कुछ इसी तरह का प्लान ऑर्थर हिक्की, जो पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने भी बनाया। एक रणनीति जो कुछ हद तक कारगर तो थी लेकिन वास्तव में असंभव। ऑर्थर ने डेंसिटी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया कि अगर हम समूचे जहाज को बर्फ से ढक दें तो वो पानी की सतह पर तैरने लगेगा, क्योंकि पानी के मुकाबले बर्फ की डेंसिटी कम होती है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये था कि इतने बड़े जहाज को आखिरकार बर्फ से ढका कैसे जाए। इसके लिए अमेरिकी साइंटिस्ट जॉन पियर्स के द्वारा भी एक सुझाव दिया गया। अमेरिकी साइंटिस्ट पियर्स ने बताया कि अगर हम जहाज के इर्द गिर्द मौजूद पानी को ही बर्फ में बदल दें तो टाइटैनिक को पानी की सतह पर लाना मुमकिन हो सकता है, और ऐसा करने में हम लिक्विड नाइट्रोजन की मदद ले सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन की एक नामी केमिकल कंपनी ने जब इसका आकलन किया तो पता चला कि इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में लगभग 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन खप जाएगी। ये मात्रा इतनी ज्यादा थी कि सबसे पहले तो इसे अरेंज करना ही चुनौतीपूर्ण काम था, और अगर किसी तरह इसे अरेंज कर भी लिया जाता तो इस क्वांटिटी को 4 किलोमीटर गहरे समुद्र में ले जाना अपने आप में असंभव था। इसी तरह एक के बाद एक टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोशिशों पर विराम लगता रहा। सुझाव आते रहे और प्रैक्टिकलिटी के अभाव में नकारे जाते रहे, लेकिन इतनी असफलताओं के बाद भी कोशिशों पर विराम नहीं लगा, बल्कि अब अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देश भी टाइटैनिक को बाहर निकालने में दिलचस्पी लेने लगे थे। सोवियत संघ के मशहूर शिप बिल्डर मिकाइल रुडनटस्की ने जो प्लान टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए दुनिया के सामने रखा, एक स्टडी के मुताबिक वो सबसे सटीक और कारगर साबित हुआ।
मिकाइल ने बताया कि जहाज को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इस पर जमी सिल्ट यानी तलछट को हटाना होगा, क्योंकि वर्षों तक पानी के भीतर पड़े इस जहाज पर गंदगी का भंडार लग चुका है, जिसे ऑटोमेटिक मशीनों जैसे हाइड्रो इंसुलेटर्स और अन्य उपकरण से हटाना होगा। इस रणनीति में अगली कड़ी थी पोंटून बोट्स, जिन्हें मजबूत केबलों द्वारा टाइटैनिक से जोड़ा जाना था, जिससे ये बोट्स इस भारी भरकम जहाज को खींच सके। लेकिन समस्या ये थी कि पानी के भीतर रहने की वजह से अब लगभग 1.5 लाख टन भार का हो चुका ये विशालकाय जहाज महज केबल्स के भरोसे बाहर आ जाए ये संभव नहीं था। इसलिए इसे बाहर खींचने के लिए कई अन्य मशीनों और गैसों से भरी सबमरीन्स की भी जरूरत थी, जिनका इस्तेमाल अलग अलग चरणों में किया जाना था। मिकाइल का ये प्लान अब तक का सबसे कारगर प्लान साबित हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये सवाल खड़ा हुआ कि इन सब को पानी के भीतर चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति कैसे होगी, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं निकला। एक अनुमान के मुताबिक इस प्लान में लगभग 20 मिलियन किलोवाट आवर की बिजली की खपत होनी थी, जिसकी आपूर्ति केवल एक समूचा पावर प्लांट ही कर सकता था। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि बीच समुद्र में पावर प्लांट ये कैसे संभव हो। एक तरफ मिकाइल ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने का तर्क दिया, तो दूसरी तरफ इस प्लान से जुड़े कई लोगों ने ये भी राय दी थी कि सबमरीन में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाए। लेकिन जब इन सभी चीजों की कॉस्टिंग का आकलन किया गया तो इस प्रोजेक्ट को भी आखिरकार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि जितनी लागत और जोखिम टाइटैनिक को निकालने में आ रही थी, उस लागत को वसूलने में वर्षों का समय बीत जाता। ऐसे में कोई भी अक्लमंद इंसान ऐसा सौदा करने से बचेगा, जो आखिरकार हुआ भी। दोस्तों, ऐसी नाकाम कोशिशें ही वो कारण है जो आज 35 सालों के बाद भी टाइटैनिक समुद्र के गर्भ में ही है। इसे निकाला नहीं जा सका और शायद अब निकाला जाए भी नहीं, और कुछ सालों बाद शायद ये जहाज समुद्र के नीचे भी ना रहे, क्योंकि लगभग 100 सालों से डूबा हुआ ये जहाज अब अपने आखिरी चरणों में पहुंच चुका है। इस पर मौजूद बैक्टीरिया अगले कुछ ही सालों में इसे पूरी तरह चट कर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर यूनेस्को ने भी इसे अंडर वाटर हेरिटेज का दर्जा देते हुए संरक्षित कर दिया है, जो ताबूत में आखिरी कील जैसा प्रमाण है कि अब टाइटैनिक कभी भी समुद्र के बाहर नहीं आ पाएगा।